विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तं नमामि गुरुदेव। बोलो गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुवक्त्रं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। ओम कालाभ्रवां कटाक्षैररिपुल्भैनां मौलिवन्दे दुरेखां शङ्खचक्रं कृपाणं त्रिशिग्मभीकरैर्वन्द्रीतृनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रौवलं खिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। बोल जगदम्बा मैया की जय, अम्बा मैया की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण, भक्ति के कारण, जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति के श्री चरण कमल की परम सानिध्यता के कारण, माता की परम कृपा बरसी है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी को आज भगवान की कथा को करने का अष्टम दिवस में सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता की परम कृपा, भगवान शिव की ये परम कृपा है। उनके नाम का जप, उनके नाम का रस और उनके नाम की जो ये कथा है, ये उनकी परम कृपा है, जिसके सौभाग्य से हमें सुनने को प्राप्त हुआ। करोड़ों जन्मों के जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों का जब उदय होता है, तो भगवान की चर्चा में सम्मिलित होने का और उनके नाम को आश्रय लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि भगवान की कथा बड़ी सहजता से, परम आनंद के साथ और परम उनकी कृपा के साथ आपको सुनने का सौभाग्य एकाग्र चित्त होकर के मिला है। ये उनकी परम कृपा है। और ये कृपा भगवान ने हमें क्यों प्रदान की, ये भी हमें स्मरण करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा इस समस्त संसार के अंदर 6.5 अरब की आबादी के अंदर भगवान ने ये हमें क्यों चुना कि इसके अंदर आकर के आप भगवान की कथा को सुने और भगवान की कथा का स्मरण करें। जब भक्त भगवान को अपने हृदय से एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के ऋणी हैं। और जब भगवान अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें हमने अपने जो परम नाम, परम तत्व है, उस नाम को जपने का सौभाग्य प्रदान किया है। और अपने जीवन के अंदर अब ये नाम जो आपको प्राप्त हुआ है ना,
इस नाम को प्राप्त होने के क्यों हुआ है? ये एक अपने जीवन को संवारने का अवसर है। जीवन को संवारना, जीवन के अंदर उन्नति करना नहीं कि किसी प्रकार से जीवन की उन्नति क्या है? मनुष्य के जीवन की उन्नति है भगवान के नाम, भगवत नाम की शरणागत। भगवान के नाम की शरणागत, भगवत प्राप्ति और शिवमय हो जाना, ये हमारे जीवन की उन्नति है। और बाकी तो सब कुछ भगवान की कृपा से आपको भगवान प्रसन्न रखने के लिए समय समय पर सब कुछ प्रदान करते ही हैं। उसमें कदापि किसी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देंगे। परंतु आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है भगवान शिव के और जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति के श्री चरण कमल की प्राप्ति। भगवान के नाम का जप ये प्रयास है भक्तों का। भगवान की पूजा ये अपने प्रभु को, अपने भगवान शिव को और जगदम्बा को प्रसन्न करने का भक्तों का एक रिझाने का प्रयास है। इसलिए सदैव अपने इष्ट का पूजन, उनका ध्यान जप करना चाहिए। और कल की कथा में हम यही सुन रहे थे कि जो शिव निर्माल्य भगवान शिव का जो प्रसाद है उसको प्राप्त करने का क्या फल है। भगवान शिव के नाम का और भगवान शिव के जप का क्या महत्व है। भगवान शिव का यदि कोई एक बार भी नाम स्मरण कर लेता है, ओम नमः शिवाय का नाम स्मरण करता है, तो भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं कहा है कि जो एक बार नाम स्मरण कर लेगा उसके करोड़ों पापों का जो ढेर है ना वो तो नष्ट होगा ही होगा, और उस इतने पुण्य उसको प्राप्त हो जाएंगे इस नाम को लेने से कि वो जीवन पर्यंत उनका भोग करेगा। एक नाम का भगवान के केवल एक बार नाम लेने का ये फल है। परंतु नाम को लेने का कोई कहेगा कि हमने एक बार भगवान का नाम ले लिया, अब इसका फल हो गया, अब तो सब पाप नष्ट हो गए और सारे करोड़ों पुण्य हमारे जागृत हो गए। परंतु एक बार जिसने शुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा से, भाव से भगवान शिव का आश्रय ले लिया, नाम ले लिया, तो फिर पुनः उसकी संसार में फिर वापसी नहीं, सब शिवमय हो जाएगा। भगवान शिव के अतिरिक्त उसको अन्यथा अन्यत्र अन्य कुछ दिखाई भी नहीं देगा। यही अभ्यास है, यही प्रयास है कि नाम लेते 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 वो एक बार जो नाम लेने का फल है वो कब प्राप्त होगा, ये मनुष्य जीवन के अंदर सदैव प्रयास करता है। भगवान के नाम को सदैव लेते रहना चाहिए, भगवान के नाम के जप को सदैव करते रहना चाहिए। और किस प्रकार से करना चाहिए, ये भजन के माध्यम से आप सभी सुनते हैं। भगवान के नाम का स्मरण बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से लें। बोले शंकर भगवान की जय, भूत भावन भगवान की जय। भजन के माध्यम से भगवान के नामा स्मरण को भक्त लोग बड़े आनंद लेते हुए करते हैं। इसलिए भजन के माध्यम से भगवान के नाम को बड़ा सुंदर से स्मरण करेंगे।
जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अमृत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े आनंद से भगवान के भक्त भगवान के नाम का जाप भजन कीर्तन के माध्यम से करते हैं। भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करता जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं करता। जब भगवान के नाम का स्मरण करते रहोगे, भगवान के नाम का जाप करते रहोगे, तो आपको पाप छू नहीं सकता। पाप करने की इच्छा आपके मन में जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण इतना प्रभावी है। भगवान शिव के नाम को जप करते 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 प्राणी इस जीवन के अंदर पुण्यमय शरीर को प्राप्त कर लेता है। हे शिव, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है।
ऐसे प्रभु, ऐसे हमारे औंगरदानी भोले बाबा, और जिनके एक बार नाम के स्मरण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से ऐसी बात जब मुंह से निकलती है, तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ बन जाता है। और जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के नाम लेने वाले जो मुख का भी दर्शन कर लेता है, उसके भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। और ऐसी भगवान शिव के नाम की महिमा है। शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान है। और जो ये तीनों वस्तुओं के सर्वदा दर्शन मात्र कर लेता है, उसको त्रिवेणी, प्रयागराज में जो त्रिवेणी है ना, उनके स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। भगवान शिव का जो नाम है वो गंगा के समान पवित्र है। और भगवान की जो विभूति है वो यमुना जी मानी गई है, तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इसलिए जब इन तीनों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं, संयुक्त रूप से हो जाते हैं, तो समस्त पापों का नाश होकर के त्रिवेणी में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। और विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में के भावना की संक्षेप में आपको भगवान की महिमा का कुछ वर्णन कर रहा हूं। तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ये नाम महत्व समस्त पापों को हर लेने वाला समस्त साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरहि पार। केवल भगवान का नाम, दो अक्षर का नाम, भगवान शिव का। और ये नाम को लेते 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 मनुष्य समस्त पापों से कब मुक्त हो जाता है, ये मनुष्य को खुद नहीं पता। कोई अगर ये कहे कि हमें नाम लेने का, जप करने का समय नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, तो जिस स्थान पर जैसे हो, जिस किसी भी अवस्था के अंदर हो, हर अवस्था में भगवान के नाम को आप ले सकते हो। क्योंकि उनके नाम को लेने के लिए कोई अवस्था नहीं बताई गई। भगवान का नाम हर जगह लिया जा सकता है। और इतना पुण्यदायी नाम है, गंगा के समान पवित्र है। जहां पर गंगा जी हैं, वहां तो परम पवित्रता है। जहां आपने कह दिया कि हे भोलेनाथ, हे शंभू, हे शिव, तो वहां की स्थान जहां जहां पर यह आवाज पहुंच रही है, वो स्थान वहां तक गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। इतना भगवान शिव के नाम का महत्व। पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जब तब यज्ञ, पूजा, ये सब बारंबार लोग करते हैं, तब पापों का नाश, कुछ पापों का नाश होता है। परंतु नाम जप करने से, जब भगवान के नाम का जप किया जाता है, तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे, भगवान शिव के नाम, जगदम्बा का नाम, अपने जो भी इष्ट हैं, राम का नाम, श्री राधा रानी का नाम, ये जो नाम है, नाम लेने के लिए कहा जाता है। जो अपने आराध्य देव का जो नाम लेता है, जो अपने आराध्य देव का स्मरण करता है, उसके समस्त पापों का नाश उसी समय हो जाता है।
अब प्रारब्ध के जो पाप हैं, पूर्व जन्म के जो पाप हैं जो करते आ रहे हो, उनके ढेर इतना बड़ा लगा हुआ है कि करते 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 जपते 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 जपते, क्योंकि अभी भी तो पाप कर रहे हैं, इस जन्म में भी तो पाप कर्म हो रहे हैं। तो जब जपते रहोगे जपते रहोगे जपते रहोगे तो एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि जो भगवत नाम के जो पुण्य है उसका ढेर बढ़ जाएगा और पापों की संख्या कम हो जाएगी। और जब तुम निर्मल हो जाओगे तभी प्रभु आपको हृदय से, ये भगवान के नाम की महिमा। कोई कहे कि मेरे को तो इतने दिन हो गए जपते 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 अभी तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तो तुमने जब पाप करे थे तो उस समय भी तो तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि तुम कर क्या रहे हो। उस समय तुम अंधे थे, आंखों के आगे तुम्हारी पट्टी बनी हुई थी, उस समय तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। लेकिन वो नाम, वो सब पापों को काटने के लिए जब आप भगवत नाम को ले रहे हो तो आंख बंद करके वो नाम लेते रहो, फिर संसार को मत लो। इसलिए भगवान के नाम की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। और भगवान के नाम को लेकर के ही भगवान ने नामी का नाम लेकर के नामी को प्राप्त कर लिया। भगवान के नाम से ही भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक कथा जो जहां पर स्मरण में आ रही है, भगवान के भक्त थे तो पूरे जीवन भर वो कभी भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, पूरे जीवन भर भगवान के नाम से विरक्त रहे। और उनके जो बड़े भाई थे वो भगवान के नाम के अंदर तल्लीन रहा करते थे। एक दिन एक साधु महात्मा आए और उन्होंने कहा कि भाई, और घर पे साधु महात्माओं के आने का भी वो बहुत विरोध किया करते थे। कोई भी पूजा पाठ कोई भी चीज होती थी तो बड़ा विरोध करते थे। एक महात्मा जी एक दिन आए, उन्होंने बताया कि भाई ये मेरा जो छोटा भाई है इसको भगवत नाम से कोई लेना देना नहीं है, महात्मा जी कृपा करो इसके ऊपर ताकि ये भगवत नाम को ले। तो महात्मा जी जैसे आए वैसे उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और महात्मा जी ने जाकर के उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा कि बोलो राम। बोला नहीं। बहुत देर के बाद जब उसकी पूरी तरीके से गर्दन दबाने लगे, प्राण जाने लगे, तो उसने कहा राम। महात्मा जी ने छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद जब यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं, तब आकर के सामने साकेतपुरी से भगवान के भगवत नाम को लेने के लिए सामने भगवान की गण खड़े हुए। तो यमदूत से कहते हैं कि इन्होंने भगवान के नाम को लिया है और भगवान के नाम का जाप एक बार किया है। तो यमदूत कहते हैं कि एक बार भगवान के नाम का जाप लेने का फल क्या है, ये यमराज जी से पूछते हैं। यमराज जी जब के पास जाते हैं तो यमराज जी पूछते हैं कि एक बार भगवान राम के नाम को लेने का फल क्या है। तो एक बार भगवान के नाम के लेने का फल स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था। जब यमराज जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, यमराज जी को तो नहीं पता था, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी आते हैं तो लेकर के यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों उस प्राणी को चल देते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी से जाकर के पूछते हैं वैकुंठ धाम में कि प्रभु एक बार भगवान राम के नाम को लेने का फल क्या है। विष्णु जी कहते हैं कि एक बार राम के नाम को लेने का फल क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं। चलो आओ चलते हैं, भगवान शिव से पूछते हैं। भगवान शिव के पास जाते हैं। अब तीनों लोग उस प्राणी को लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु एक बार नाम लेने का, राम का नाम लेने का फल क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं मैं तो दिन भर उसको नाम मेरे स्मरण में रहता है, इसका फल मैं नहीं जानता हूं, इसका फल तो स्वयं भगवान राम जानते होंगे, माता जानकी जानती होंगी। चलो चारों लोग मिलकर के
इस प्राणी को भगवान राम के पास साकेत में चलते हैं। अब साकेतपुरी में चारों लोग उस पालकी में बैठा करके उसको कंधा दे करके भगवान राम के पास ले जाते हैं। एक बार राम के नाम लेने का सौभाग्य ये है कि चारों लोग इंद्र सहित, यमराज सहित सभी तीनों देवता उसको पालकी में बैठा करके साकेतपुरी ले जाते हैं। ये एक बार राम के नाम लेने का फल है। जब साकेतपुरी में पहुंचते हैं तो भगवान राम से त्रिदेव कहते हैं कि प्रभु, एक बार राम के नाम को लेने का फल क्या है? तो भगवान राम कहते हैं उससे, जो प्राणी इसके ऊपर बैठा हुआ होता है उससे कहते हैं, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। और वो जाकर के भगवान राम की गोद में बैठ जाता है। तो भगवान राम कहते हैं कि राम के नाम का फल तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ये मेरी गोद में बैठ गया है। तो राम के नाम की महिमा इतनी विस्तृत है। भगवान के जो आप इष्ट, जिनका आप भजन करते हो, जिनका चिंतन करते हो, उनके नाम की महिमा इतनी विस्तृत है कि तुम उसका वर्णन नहीं सुन सकते, वर्णन कर नहीं सकते, वर्णन देख नहीं सकते, इसको बखाना नहीं जा सकता। भगवान शिव के नाम का जो महत्व है, ये तो संपूर्ण तीनों लोकों के अंदर इस महत्व को गाया नहीं जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। भगवान के नाम का महत्व इतना विस्तृत है, इसलिए भगवान के नाम के महत्व को स्मरण करते हुए उनके नाम के जाप को करते चले, दिन रात उनके नाम को गाते चलो, उनके नाम के जप को करते चलो। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं पाता। भगवान शिव के नाम का जो महत्व है वो इतना है, जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार मूलभूत के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, पागलों को अब शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, और पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम रूपी अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होंगे। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर के समय तक के, जिस समय तक आप हैं, उस समय तक के सारे पापों का नाश हो जाता है। इतनी महिमा भगवान के नाम की है, भगवान शिव के नाम की। अब भगवान के नाम को लेते हुए और भगवान के भस्म को धारण किया जाता है, त्रिपुंड बनाए जाते हैं भगवान के। भस्म भगवान की संपूर्ण मंगल को देने वाली उत्तम है। उसके दो भेद हैं, उन भेदों को वर्णन करना है, सावधान होकर के सुनो। एक को महाभस्म कहते हैं और स्वल्प भस्म, दूसरी को स्वल्प भस्म कहा जाता है। भस्म चावल उसमें
उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जलाशित भस्म से घुलन करना चाहिए। महर्षि वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म को धारण करना चाहिए। बगैर मंत्र के भी भगवान की जो भस्म है उसे धारण करना चाहिए। इसके पश्चात भस्म धारण या त्रिपुंड की महिमा एवं विविध बताकर सूत जी ने फिर कहा है कि संक्षेप में त्रिपुंड के महत्व को बताया है। ये समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है। अतः भगवान का जो त्रिपुंड है वो भस्म से त्रिपुंड बनाना चाहिए। जो आगे का महत्व है वो गोपनीय है कि किस प्रकार से आप त्रिपुंड को बनाएं, और त्रिपुंड के दर्शन मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। जो भक्त के मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ होता है उस त्रिपुंड से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। सामने दर्शन करने वाले दर्शनार्थी का कल्याण मानो साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो जाता है। जब किसी के त्रिपुंड बना हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शिव आ गए, शिवमय हो जाता है जब भगवान की विभूति के त्रिपुंड सामने लगे हुए। तो ऐसी भगवान के त्रिपुंड की महिमा है, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंगों में अलग अलग मंत्रों से त्रिपुंड को लगाने का महत्व बताया गया है। भस्म को धारण करना बताया गया है। अब भगवान के अति कल्याणकारी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया जाए। और रुद्राक्ष की जो महिमा है ये माता पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूं। रुद्राक्ष को सूची कह रहे हैं कि हे महामते शिव रूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूं। रुद्राक्ष शिव भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और रुद्राक्ष परम पावन है। रुद्राक्ष के दर्शन से स्पर्श से उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाली मानी गई। हे मुनि, पूर्व काल में भगवान शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया। भगवान शिव कहते हैं कि महेश्वरी, हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम बस भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। सुनो हे महेश्वरी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को अपने संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा था। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी, और उन जल की बूंदों, आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हुए, और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दी। भूतल पर प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल सहित काशी तथा अन्य देशों में भी अनेकों अंकुर उगाए, और वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा स्तुति के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के ने भेद से भूतल पर प्रकट होकर के रुद्राक्ष को शुभाक्ष, इनको शुभाक्ष भी कहा जाता है, और ब्राह्मण जाति के वाले रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए।
आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ बताया गया है, और जो बेर के फल के बराबर है उसे मध्य श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसे गणना निम्न कोटि में की गई है। और उन सब की उत्तमता को परखने के लिए ये दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के बराबर होता है वह उत्तम छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला होता है। जितना रुद्राक्ष छोटा होगा उतना अच्छा फल प्रदान करेगा। ऐसा शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कहा है वो आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है। सभी पापों का नाश करने वाले रुद्राक्ष हैं, उसे धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोगों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देखा जाता है, वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती। हे देवी, समान आकार प्रकार चिकने मजबूत स्थूल और कष्ट युक्त उभरे हुए छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष विलक्षित पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़े ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, वे व्रण युक्त हो तथा जो पूरा गोल ना हो, और 5 प्रकार के रुद्राक्षों, उन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है, और जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होगा। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करें। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करें और उसे यथार्थ स्थान धारण करें। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए ये बताकर सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से, गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें। और नमः शिवाय ये मूल मंत्र है भगवान का। नमः शिवाय का मूल मंत्र लेकर के रुद्राक्ष की माला को धारण करना चाहिए। अब अलग अलग रंग में इस प्रकार का किसको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये बताया गया है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग मोक्ष का फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उसका परिचय करो। एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष का फल प्रदान करता है। और जहां एक भी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती, और उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात ब्रह्मा का रूप है, वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ होते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि स्वरूप है और वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है और 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है।
ये दाहिनी बाहों में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नामों से ही प्रसिद्ध है। देवेश, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख के रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष जगदम्बा की भक्ति और भगवान शिव के स्वरूप में ही बदल जाता है, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। और जो देवी के उपासक हैं वो 9 मुख वाले रुद्राक्ष को यदि धारण करेंगे तो उनको भगवान शिव के साथ माता की भक्ति भी प्राप्त होगी। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। और 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करना चाहिए, समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब भगवान ने बताया है कि ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम क्लीं नमः, इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, सांकिनी, जो अन्य द्रोहकारी राक्षस हैं, वे सब के सब उनको रुद्राक्ष की माला को धारण करे हुए देख करके दूर भाग जाता है, स्पर्श भी नहीं करते। जो कृत्रिम अविचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। जैसे माता से कहते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जब रुद्राक्ष धारण करे हुए होते हो तो ये सभी देवता भी देख करके प्रसन्न रहते। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जान करके धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे सामने प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुना। वर्णन कर दिया है। हे, मैंने तुम्हारे समक्ष विंध्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से भगवान की विंध्येश्वर संहिता का आज यहाँ पर विश्राम हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान के पार्थिव पूजन, भगवान के रुद्राक्ष, भगवान की भस्म, भगवान के नाम जप, इनका महत्व आपने विंध्येश्वर संहिता में सुना है। यहां से अपने मन को शुद्ध आचरण करते हुए अब आप रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में प्रवेश करने वाले हैं और ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतरणा करते हुए
सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, किस प्रकार से नारद जी मोह में फंस गए हैं, ये प्रसंग आप रुद्र संहिता के अंदर सुनेंगे। और बड़े भक्ति से, भाव से भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं, उनके अहंकार का नाश भी करते हैं और उनकी रक्षा भी किस प्रकार करते हैं और उनके किस प्रकार से यश को बढ़ाते हैं, ये आप आगे की कथा के अंदर सुनेंगे। और आज की कथा भगवान की रुद्र संहिता का यहाँ पर प्रथम खंड में आप निश्चय ही आज हम प्रारंभ करते हुए, कुछ संक्षेप में प्रारंभ करते हुए कल से विस्तार पूर्वक भगवान की कथा को प्रारंभ करेंगे। विश्वोद्वतितं लयासु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित्वत् मन्तं कीर्तं मायाश्रम विगत माया चितयत रूपम बोध स्वरूपमलं हीं शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिन्त्य है, और उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। वंदे शिवम ताम प्रकृतनादि प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं सोमामया कृतस्तमिदं हि सृष्टवा नमो वदन्ति बहरे स्थितो या। मैं स्वभाव से उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूं, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। वंदे अस्त्रम निर्गुण रूपम शिवम सहस्रमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परतो भ्रमन्ति यत्सन्निधो चुंबक लोहवत्तम। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर के उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे संसार जगत सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने में ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई है, जो सबके भीतर अंतर्मयी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव को मैं सादर वंदना करता हूं। व्यास जी कहते हैं कि जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से भगवान सूत जी से पूछा कि ऋषि कहते हैं कि ये महाभाग सूत जी, विंध्येश्वर संहिता जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। ये विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप से को कैसे धारण करते हैं, और हम सब लोक विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि से पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने रूप में स्थित थे और
फिर सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर ऐसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ऐसा हमें बताइए। सूत जी महाराज से सभी ऋषि प्रार्थना करते हैं कथा को सुनते हुए। तो सूत जी कहते हैं, बड़ी उत्तम बात पूछ रहे हैं आप सभी, सब लोग का कल्याण करने के लिए ये सब बात पूछ रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाईयों के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। जब रामायण जी में ऐसा वर्णन आया है कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। ये तामस तन है, इसके अंदर कोई साधन नहीं है, रावण कहता है। मांस, मदिरा और व्यभिचार अनेक दुर्गुणों से युक्त हूं, तामसी हो गया हूं, और अब इन तामसी होने से मैं भगवान के भजन को भी नहीं कर सकता, अब मैं उनसे बैर ले लेगा। फिर उसी प्रकार से हमारे पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर कहा गया है कि भगवान के नाम को लेने वाला, भगवत नाम को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने इन गुणों को उसको त्यागना चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाले को, भगवत नाम को लेने वाले को मदिरा, मीट, मांस, लहसुन, प्याज इन सब से दूर रह करके भगवत नाम को करना चाहिए, क्योंकि ये जो तामसी आवृत्ति है, जो तामसी चीजें हैं, इनसे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मन इधर उधर कहीं ना कहीं भटक सकता है। जो इनके अंदर गुण है, उस गुण के कारण आपका गुण नहीं है, लेकिन क्या होता है, जब आप सत्संगति करते हो, अच्छे व्यक्ति की संगति करते हो, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। आपको सत्संगति करने से आपके अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन यही किसी दुर्गुणी व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हो, तो आपके अंदर दुर्गुण प्रवेश करता है। ऐसे ही जो इनका गुण है, जो ये वस्तुएं हैं, जो इनका गुण है, वो आपके मस्तिष्क से सात्विक बातों का हरण कर लेती हैं, और जब ये हरण करती हैं, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। उस बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए, भगवत नाम में जाने के लिए इन सभी वस्तुओं को खाना निषेध बताया, इनसे दूर रहना बताया है। भगवत नाम को लेने के लिए इन सभी से दूर रहना चाहिए, और अपनी बुद्धि को केवल भगवान के श्री चरण कमल में लगाने वाला व्यक्ति, जो उनके नाम के आश्रय पर है और उनकी भक्ति के आश्रय पर है, वो इन चीजों से धीरे धीरे अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है। देश काल में अन्य जगह जाकर के कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें, कभी व्यक्ति फंस जाता है, तो वहां पर इन चीजों का सेवन करना पड़ता है, फंस जाता है। लेकिन जिसमें मांस और मदिरा, तो कभी इस जीवन के अंदर व्यक्ति को अपने हाथ उसको लगाना भी नहीं चाहिए। जो भगवत नाम आश्रय में है, उसको तो इनसे सदैव दूर ही रहना चाहिए। और अन्यत्र जो सब्जी के रूप में
प्रकट हुई हैं चीजें, उन चीजों का सेवन कभी कहीं कोई विचारात्मक रूप से कहीं फंस गए, कहीं कुछ हुआ ऐसा जो उसके अलावा और कुछ नहीं है, वहां तो उदर की पूर्ति के लिए कभी कभार ऐसा किया जा सकता है, परंतु अन्यत्र जो और वस्तुएं हैं भगवान के नाम को लेने के लिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो स्थिर रहते हैं, बहुत ज्यादा भागते नहीं है, इधर उधर घूमते नहीं है, वो स्थिर रह के भक्ति करते हैं, तो उनको उस स्थान पर अपना सात्विक भोजन प्राप्त होता है। सात्विक के अन्यत्र अन्न उनको भोजन प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये बताया गया है। ऐसा महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ये ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुनो। और आप जैसे लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवऋषि नारद ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न शुरू करके शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे मुनीश्वरी मणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान कर रहे हैं। ये कथा आप कल, कथा का शेष भाग जो है वो कल से प्रारंभ होगा। नारद जी ब्रह्मा जी का किस प्रकार से नारद जी को बताना है और नारद जी को स्मरण कराते हैं, सारी कथा ब्रह्मा जी बताते हैं। परम आनंदमयी भगवान की ये कथा आप सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से। शिवम मिश्रा है भक्ति रस पर भी ये कथा पहुंच रही है सभी भक्तों तक, और सशरीर ये कथा आप सेंट्रल स्टेट कॉलोनी में सुन सकते हैं आकर के। भगवान की परम आनंदमयी कथा आप नित्य सुने, श्रावण मास में परम आनंद लें। ये आनंद भगवान के जो भक्त हैं वो श्रावण मास का प्रतीक्षा करते हैं, इस प्रकार से श्रावण मास आए और भगवान की आनंद रूप कथा जो है वो सुनने को प्राप्त हो। भगवान के नाम का आनंद हम कैसे लें, ये परमानंद लेने के लिए भक्त उतारू रहते हैं भगवान शिव के नाम की चर्चा करने के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभो कैलाशपति जगदम्बा